हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों कुछ क्वेश्चंस करने वाले पैराजंबल के। पैराजंबल का क्वेश्चन जो आता है आपके हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, या फिर आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, स्टैनो, हर एग्जाम के अंदर आपका पैराजंबल का क्वेश्चन जरूर आता है। आपने बच्चों ने कभी स्कूल टाइम में पढ़ा होगा जंबल सेंटेंसेस, जंबल वर्ड्स, जहाँ पर आपको जंबल वे में वर्ड्स दिए होते थे, उसको आपको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना होता था। ऐसे जंबल वे में आपको सेंटेंसेस दिए होते थे, उसको आपको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना होता था। अब देखो यहाँ पर किस तरह से आप जंबल सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। एसएससी के अंदर पैराजंबल के क्वेश्चंस 3 टाइप से आते हैं। एक होता है आपको एग्जामिनर टाइप 1 आपको PQRS दे देता है, 4 सेंटेंसेस को बना के दे देता है PQRS। ये टाइप 1 है, जहाँ पे 4 सेंटेंसेस PQRS की फॉर्म में दिए जाते हैं। आपको चेक करना होता है यहाँ पर कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा। उसको एक जंबल वे में दे रखा होता है, उसको करेक्ट आपने करना होता है। टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में क्या होता है, आपका S1 S6 आता है। S1 S6 का मतलब होता है, S1 मतलब पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस, और S6 का मतलब होता है पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस। और बीच के सीक्वेंस को एग्जामिनर अगेन PQRS फॉर्म में देता है। यहाँ थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, पहले ये हमेशा पूछा जाता था बट आजकल ये कम आता है। यहाँ इसलिए इजी हो जाता है कि पैराग्राफ की स्टार्टिंग भी हमें मिल जाती है पहले से, और उसकी एंडिंग में मिल जाती है कि वो एंड यहाँ पर आकर होगा और स्टार्ट यहाँ से होगा। तो ये थोड़ा सा हमें ईजी रहता है करना। और टाइप 3 की बात करें, जो आजकल सबसे ज़्यादा आपके हर एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है, वो आता है आपका A, B, C और D। कभी कभी 4 सेंटेंसेस आते हैं, कभी कभी E तक दे देता है और कभी कभी F तक दे देता है। अब ये 3 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एसएससी एग्जाम्स में आते हैं, इन सब के लिए आपको जो यूज करना है वो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पहले सेंटेंसेस को रीड करते हैं, फिर उनकी हिंदी मीनिंग करते हैं, फिर जब तक वो हिंदी मीनिंग लगाकर बाहर आते हैं तो अरेंज कर कर आते हैं, तो देखते हैं कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो उसमें वो ऑप्शन होता ही नहीं है जो वो ऊपर से रीड करके मीनिंग निकाल कर बना के लेकर आए हैं। अब बच्चा आगे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाता है? क्योंकि उसका टाइम भी गया और उसकी एनर्जी भी गई, उसका रिजल्ट जो था 0 था। तो आपको ध्यान रखना है पैराजंबल के क्वेश्चंस के अंदर, आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि पैराजंबल के क्वेश्चंस के अंदर आपको सेंटेंसेस को रीड करने से पहले आप सीधा ऑप्शंस पर आएंगे और इन्हीं ऑप्शंस में यूज करेंगे आप एलिमिनेशन मेथड। किस तरह से एलिमिनेशन मेथड आपका यूज किया जाएगा, इसको मैं अभी आपको क्वेश्चंस में समझाऊंगी, क्योंकि आज अगेन हम प्रीवियस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को बच्चों। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके CHSL का क्वेश्चन है जो 13/4/2021 में पूछा गया है। 13/4/2021 में पूछा गया है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो पॉइंट क्या आता है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस में सबसे पहले 4 टाइप के ऑप्शन देखने हैं। 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, 3 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, चारों सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, या फिर चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है। ये 4 टाइप के ऑप्शंस आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। आपको सबसे पहले चेक करना इन चारों में से कौन सा टाइप आपको एग्जाम में दे रखा है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप एलिमिनेशन लगाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो इसमें हमें दे रखा है टाइप 1। टाइप 1 क्यों है? क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, फर्स्ट भी B से स्टार्ट है और फोर्थ भी B से स्टार्ट है। जहां पर भी आपको 2 सेम से स्टार्ट मिले तब तक आप
पहले हम उसी को पढ़ेंगे जो सेम से स्टार्ट है, क्योंकि आप बच्चे देखेंगे कि 90 से 95% आंसर उसी में से होता है और केवल 5 से 10% चांसेस होते हैं कि आंसर उसमें से नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या फिर नहीं होगा। अगर मैं बात करूं बी की कि टुडे मोर एंड मोर वुमेन्स आर क्रॉसिंग मोर एंड मोर बॉर्डर्स इन सर्च ऑफ अ जॉब, हमें क्लियर हो गया। देखो बच्चों, अगर फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। किसी भी पैराग्राफ की स्टार्टिंग एक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट होती है। हम कभी भी पैराग्राफ को किसी कंजंक्शन से, किसी प्रीपोजिशन से, किसी प्रोनाउन से हम कभी भी स्टार्ट नहीं करते। डेफिनेटली हमें पहले एक इंट्रो देना पड़ेगा, आफ्टर दैट हम उसके लिए प्रोनाउन वगैरह का यूज करते हैं। हमने देखा यहाँ पर बात की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर्स को क्रॉस करने की बात की जा रही है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, ठीक है, अर्निंग्स के लिए। अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस डेफिनेटली बी होगा। फर्स्ट सेंटेंस बी होगा तो वी कैन इजीली एलिमिनेट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन। अब आते हैं हमारे फर्स्ट और फोर्थ में से, एक में ए दे रखा है और एक में सी दे रखा है। अब आप बच्चों को चेक करना है कि सेकंड ए होगा या फिर आपका सी होगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर बात करी है इन सर्च ऑफ जॉब। अब ए में दे रखा है सम यूरोपियंस डिमांड दैट यूरोप स्लैम इट्स गेट्स, ठीक है, और सी में दे रखा है नॉवेयर इट इज मोर एपरेंट दैन इन यूरोप। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अब पॉइंट क्या आता है कि जब वो सर्च करने की बात कर रहे हैं, क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहाँ कहाँ वो चीज़ों को कर रहे होंगे। तो हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद सीधा सी आएगा, और अगर बी के बाद सी आएगा तो हमारा आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। सो वी कैन ईजिली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन ऑल्सो। हम फर्स्ट ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगेन CHSL का ही क्वेश्चन है जो 13/4/2021 में पूछा गया है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, 13/4/2021 में पूछा गया है। पॉइंट सिंपल क्या आता है बच्चों, यहाँ पे अगेन सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन देखो। तो यहाँ पर आप बच्चे देख सकते हो, ये वो टाइप है जहाँ पर, यानी कि टाइप 4, जहाँ पर चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। एक सी से है, एक ए से है, एक डी से और एक आपका बी से है। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करना अदर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल फर्स्ट वर्ड चेक करना है, ना हमें सेकंड सेंटेंस देखना है, ना थर्ड सेंटेंस देखना है, ठीक है। हमें केवल फर्स्ट वर्ड के बेसिस पे हम आंसर को इजीली टिक कर सकते हैं। फर्स्ट में बोला है एज टाइम पास्ड ही ग्रू। अब ही ग्रू, ही कौन है, हमें क्लियर हो गया, ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूँ सी की, हावर प्रूव्ड, क्यों प्रूव किया, तो सी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। इट वॉज ऑलिवर, इट वॉज से स्टार्ट नहीं होगा। इट क्या, किस चीज के लिए हो रहा है, तो डी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। इट मीन्स एक ही ऑप्शन बचा है, वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, और वही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीटली रीड भी कर सकते हो, किस तरह से कि व्हेन रोनाल्डोज फादर सर रोलैंड डे बॉयज डाइड ही लेफ्ट हिज youngest son to the care of his eldest brother ओलिवर। अब उसने अपने बेटे को, जो सबसे यंगेस्ट बेटा था, ठीक है, उसको छोड़ा अपने ब्रदर की केयर के लिए, एल्डेस्ट ब्रदर की केयर के लिए, ओलिवर के लिए। अब आफ्टर दैट उसने क्या बोला कि ओलिवर हाउएवर प्रूव्ड एन अनवर्दी ब्रदर एंड नेग्लेक्टेड द बॉय। वो कहीं ना कहीं उस लायक नहीं निकला और उसने बॉय को क्या किया, नेग्लेक्ट किया। अब आफ्टर दैट उसने क्या बोला कि एज टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, ही ग्रू जेलस ऑफ हिज ब्रदर्स फाइन अपीयरेंस एंड जेंटल मैनर्स एंड एट लास्ट ही विश टू डिस्ट्रॉय हिम। जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, उसके अंदर उसकी जो द्वेष की भावना थी वो बढ़ती चली गई, अपने भाई की पहचान को लेकर, उसके अच्छे मैनर्स को लेकर, ठीक है। लास्ट में उसने क्या विश करा कि वो उसे ही खत्म कर देगा। एंड एट द लास्ट इट वॉज ओलिवर हु persuaded his brothers to wrestle with the famous man who had killed so many others in days past, and it was this cruel brothers' neglect of him
दैट मेड रोनाल्डो से दैट ही विश टू डाई। यही रीजन था कि एंड में उसने बोला कि उसकी इच्छा है कि वो मरना चाहता है। सो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी सी ए डी इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगेन CHSL का ही क्वेश्चन है जो 13/4/2021 में पूछा गया है। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन देखो, कौन सा टाइप ऑप्शन का दे रखा है आपको। आप बच्चे देख सकते हो कि 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, यानी कि हमें टाइप 1 दे रखा है, जहां पर 2 बी से स्टार्ट है। अब पॉइंट आता है कि फर्स्ट बी होगा या नहीं होगा। अब यहां पर हमने देखा सब में दे और बट आ रहा है, इट मीन्स दे कौन है हमें वो मेंशन नहीं कर रखा। अब हमें ये क्लियर है कि यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, बी की, को बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। अब यहां पर बोल रहे हैं कि दे एक्सट्रैक्टेड 30 वर्म्स फ्रॉम माई वुंड ऑन माई लेग्स एंड आर्म्स। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं वो चोट खाया हुआ था उसके लेग में, आर्म्स में, वहां से उसने निकाले कितने, 30 वर्म्स निकाले। ठीक है, अब 30 निकाले तो बी हमें क्लियर हो गया फर्स्ट सेंटेंस होगा, बी हमें क्लियर हो गया फर्स्ट सेंटेंस होगा। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट फर्स्ट एंड फोर्थ, बिकॉज एक ए से स्टार्ट है और एक आपका डी से स्टार्ट है। अब बी के बाद आपका ए होगा या बी के बाद आपका डी होगा, यही डिसाइड करेगा आपके नेक्स्ट आंसर ऑप्शन को। अब उसने वहां से निकाले जब, तो उसके बाद वो क्या करेगा, दे वॉश्ड मी विथ साल्ट वाटर। ठीक है, अब निकालने के बाद डेफिनेटली वॉश तो होगा ही होगा, या फिर वो करेगा दे मेड फ्रूट मैश फॉर मी। तो पहले तो उसको वॉश करेगा निकालने के बाद, तो हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद जो है वो आपका डी आएगा, बी के बाद ए का यूज नहीं होगा। आप इसके बेसिस पे आंसर टिक कर सकते हैं, दैट इज बी डी ए सी इज द करेक्ट वन। अब आप चाहो तो बच्चों इसको क्या कर लो, रीड कर लो कंप्लीट। दे वॉश्ड मी विथ साल्ट वाटर एंड बैंडेज्ड माई वुंड्स आफ्टर पुटिंग अ लोशन ऑन देम। उसने क्या करा, जो घायल हुआ था, ठीक है, उस पे उसने क्या करा, कुछ लोशन डाला और उसको लगा दिया। ठीक है, और फिर उसको बैंडेज कर दिया। आफ्टर दैट उसने क्या करा, दे मेड फ्रूट मैश फॉर मी एंड बट आई वॉज अनेबल टू ईट। उसने कुछ फ्रूट्स को मैश किया मेरे लिए, लेकिन मैं उनको खाने के लिए अनेबल था। ठीक है, सो यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमारा बी डी ए सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन CHSL का ही क्वेश्चन है, 13/4/2021। 13/4/2021 आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सबसे पहले देखो कि टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले देखो टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है। तो टाइप ऑफ ऑप्शन की बात करें तो 2 ए से स्टार्ट है और 2 बी से स्टार्ट है। टाइप ऑफ ऑप्शन की बात करें तो 2 ए से स्टार्ट है और 2 बी से स्टार्ट है। सबसे पहले देखो कि ए फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर बी फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो आपको ध्यान रखना है, व्हेन जॉन वाज 5 years old a circus came to the village and John saw the circus people। अब जॉन सर्कस पीपल को कब देखेगा, जब पहले सर्कस आएगा। तो इट मीन्स हमें क्लियर हो गया फर्स्ट सेंटेंस ए होगा, बी नहीं होगा। बी नहीं होगा, वी कैन इजिली एलिमिनेट सेकेंड एंड फोर्थ। अगर बी नहीं होगा तो हम सेकेंड एंड फोर्थ को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब 2 ऑप्शंस बचते हैं, एक तो फर्स्ट और एक आपका थर्ड। अब ये 2 ऑप्शन बचे, एक तो फर्स्ट और एक आपका फोर्थ। अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ए के बाद बी आएगा या फिर ए के बाद डी आएगा। अब पॉइंट क्या आता है कि जॉन 5 साल का था जब सर्कस उसके विलेज में आया। इट पुट अप इट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। अब सर्कस जब आया होगा ना, कहीं ना कहीं टेंट वेंट भी लगाया होगा। ठीक है, अब कहीं ना कहीं टेंट लगाया होगा, तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर ए के बाद क्या आएगा, डी। ए के बाद क्या आएगा, डी। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, पुट अप इट स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द होम टाउन हॉल एंड जॉन सॉ द सर्कस पीपल। जब लगेगा टेंट तो वहां पर वो लोगों को भी देखेगा। सर्कस पीपल एंड स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस आफ्टर अ लॉन्ग सर्च हिज फादर फाउंड हिम अमंग द ट्रेन। तो इट मीन्स हमें क्लियर हो गया कि जो ए के बाद डी है, तो उसके बेसिस पे हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। सो वी कैन ईजिली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन, वी कैन ईजिली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, अगेन CHSL का क्वेश्चन है
जो 13/4/2021 में पूछा गया है, 13/4/2021 में। सबसे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस से पहले टाइप ऑफ ऑप्शन, 2 ए से स्टार्ट है और 2 डी से स्टार्ट है, 2 ए से स्टार्ट है और 2 डी से स्टार्ट है। अब पहला सेंटेंस फर्स्ट होगा या फिर डी होगा। अब लाइमस्टोन केव हैज स्पेल बाइंडिंग ब्यूटी एंड इट इज द ओनली केव। यहाँ हम बात करें, केव इज वन ऑफ द मोस्ट एल्यूरिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस नियर चेरापूंजी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट ऑफ मेघालय। तो डेफिनेटली हम पहले किसी प्लेस की बात कर रहे होंगे, ठीक है, कहाँ पर वो केव है, ठीक है, गुफा कहाँ पर है। तो हमें क्लियर हो गया फर्स्ट सेंटेंस ए होना है, फर्स्ट सेंटेंस डी नहीं होना है। और अगर फर्स्ट सेंटेंस डी नहीं होगा सो वी कैन इजीली एलिमिनेट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। हम थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ए के बाद एक में डी दे रखा है और एक में बी दे रखा है, ए के बाद एक में बी दे रखा है और एक में डी दे रखा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसे डेस्टिनेशन की जो कहीं ना कहीं बहुत सारे टूरिस्ट जो होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की बात की जा रही है, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की बात की जा रही है। अब पॉइंट आता है वो अट्रैक्ट क्यों कर रहा है अपनी ओर, तो वो क्यों कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनके क्या है, नेचुरली illuminated to let the tourist cherish natural formations। तो हम वहाँ पर बात कर रहे हैं other sections of the cave are off the limits for tourist। तो हमें क्लियर हो गया ए के बाद बी का कनेक्शन नहीं होगा, ए के बाद किसका कनेक्शन होगा, डी का। अगर कोई चीज आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है तो अट्रैक्ट क्यों कर रही है, कौन सी चीज आपको अपनी ओर खींच रही है, कोई भी पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी कौन सी चीज़ आपको अपनी ओर खींच रही है। तो ऐसे ही टूरिस्ट वहाँ पे क्यों खींचे चले जा रहे हैं, तो उसकी नेचुरल इल्यूमिनेटेड टू लेट द टूरिस्ट चेरिश नेचुरल फॉर्मेशन, जो कहीं ना कहीं उनको मंत्र मुग्ध करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर हम ए के बाद डी आएगा, उसी के बेसिस पे आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीटली रीड कर लो। आफ्टर दैट उसने बोला चेरिश नेचुरल फॉर्मेशंस, द cave is quite big, however the tourists can visit it up to a distance of 150 meters only, and then other sections of the cave are off the limits for tourists। तो इतना क्लियर हुआ आप सभी स्टूडेंट को। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन CHSL का ही है बच्चों, जो 15/4/2021 में पूछा गया है। सबसे पहले आप बच्चे ये चेक करो कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, क्योंकि 2 ए से स्टार्ट है और 2 बी से स्टार्ट है। हमें क्लियर हो गया, बाकी सब में ही दे रखा है, टच दे रखा है, तो फर्स्ट ही सेंटेंस हमारा ए ही होगा। इतना तो क्लियर है सभी को कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा ए होगा, यानी कि बी नहीं होगा। सो वी कैन ईजिली एलिमिनेट फर्स्ट 2 ऑप्शंस, क्योंकि दोनों की जो स्टार्टिंग हो रही है वो आपके बी से हो रही है। अब पॉइंट आता है, एक में ए के बाद बी है और एक में ए के बाद डी है। अब सबसे पहले आपको चेक करना है कि ए के बाद बी आएगा या फिर ए के बाद डी आएगा, यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। हम बात कर रहे हैं उसने क्या करा, Doddy reached out in one hand and laid it on the soft neck of the fawn। उसने उसको उसके नेक पे रखा, नेक पे रखने के बाद he moved forward on all fours until he was close to it, या touch made him। अब वो टच उसको बहुत ही किस तरह से फील कराएगा, या वो कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी जैसे कोई भी चीज़ है आप टच होती है तो कहीं ना कहीं टच आपको फील कराएगा। तो यहाँ पर हमें क्लियर है कि हम ए के बाद बी का यूज़ नहीं करेंगे, ए के बाद किसका यूज़ करेंगे, डी का। और अगर ए के बाद डी का यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ। अब हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब चाहो तो इसको कंप्लीट कर लो। ही मूव फॉरवर्ड ऑन द फोर all fours until he was close to it, he put his arms around its body। कहीं ना कहीं उसने बॉडी की और उसके अपनी जो आर्म्स है उसको रखा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन CHSL का ही क्वेश्चन है 15/4/2021। सबसे पहले आप बच्चे ये चेक करो, सबसे पहले आप बच्चे ये चेक करो कि टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है। तो 2 बी से स्टार्ट है,
और 2 आपके सी से स्टार्ट हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर सी फर्स्ट सेंटेंस होगा, बी या फिर सी। बी में दे रखा है दिस ईयर अ चर्च इन बर्लिन हैज ओपन इट्स डोर टू लेट मुस्लिम्स डू फ्राइडे प्रेयर्स while observing social distancing. अब सी में देखा है मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड प्रिपेयर टू सेलिब्रेट ईद उल फितर on 25th May, the holiday that marks the end of Ramzan, a month of fasting. Things are very different. ईद आती है एक 1 मंथ के रमज़ान रखने के बाद, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मार्क होती है कि रमज़ान का जो मंथ है वो कंप्लीट हो गया है, फास्टिंग वाला जो मंथ होता है, और अब चीज़ें जो है वो अलग हो जाएंगी, ठीक है। हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस बी नहीं, फर्स्ट सेंटेंस सी होगा। अब सी को देकर आप फर्स्ट और फोर्थ को एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज ये दोनों ही ऑप्शंस आपके बी से स्टार्ट हैं और हम जानते हैं कि बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब पॉइंट आता है कि सी के बाद बच्चों ए होगा या सी के बाद बी होगा, बिकॉज यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। हमने यहाँ पे रमज़ान फास्टिंग की बात करी हुई है। आफ्टर दैट ए में बोल रहा है कि दिस इज बिकॉज द दार असलम मॉस्क्यू इन बर्लिन कैन। अभी हम फास्टिंग की बात कर रहे हैं, तो फास्टिंग का मतलब क्या होगा कि दिस ईयर अ चर्च इन बर्लिन हैज ओपन इट्स डोर टू लेट मुस्लिम्स टू डू प्रेयर्स, ठीक है, वाइल ऑब्जर्विंग सोशल डिस्टेंसिंग। तो फास्टिंग में चीज़ें थोड़ी सी अलग क्यों थी, उसका रीज़न ये था कि ये साल में क्या कर रहा था, बर्लिन के अंदर चर्च को फ्री कर दिया गया था, ओपन कर दिया गया था मुस्लिम्स के लिए भी, कि वो अपने जो फ्राइडे को नमाज होती है उनकी, वो वहाँ पर नमाज के लिए आ सकते हैं, जबकि उन्हें पता था सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व की जा रही थी, ठीक है। हमें क्लियर हो गया कि सी के बाद जो है वो हमें क्लियर हो गया कि सी के बाद बी आएगा, सी के बाद हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, सो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सेकेंड आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो आप बच्चे कंप्लीट रीड? अब फास्टिंग के बाद उसने क्या बोला कि दिस इज बिकॉज द दार असलम मॉस्क्यू इन बर्लिन कैन वेलकम ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ मुस्लिम वर्कशिपर्स ड्यूरिंग रमजान बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स। अब ऐसा इसलिए किया गया था अलाउ, क्योंकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स चल रहे थे, कोविड के टाइम में जो चीज़ें थी उसी की वजह से उनको जो भी वो पूजा कर मतलब जो भी चाहते थे फ्राइडे की प्रेयर करने जाते, नमाज पढ़ने के लिए जाते, तो उनको अलाउ किया गया था। आफ्टर दैट द मार्था लुथेरन चर्च हैज स्टेप्ड इन टू हेल्प, सेइंग वी टू हैव द सेम कंसर्न, इट्स ब्यूटिफुल टू फील दैट वे अबाउट ईच अदर। और सेम चर्च ने वहाँ पर क्या किया, उन्होंने भी यही स्टेप उठाया हेल्प करने के लिए, और उन्होंने भी कहा कि हम भी सेम चीज़ों को करेंगे। और इसमें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है जब हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरे रिलीजन की मदद कर रहे हैं। सो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन सेकेंड है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन CHSL का ही है बच्चों, जो 15/4/2021 में पूछा गया है। इसमें आप बच्चे देख सकते हो 2 D से स्टार्ट है। तो सबसे पहले आप बच्चे ये देखो कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। अब हमें क्लियर है फाइनली फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, इट नहीं हो सकता, दीज यंग कैडेट्स नहीं हो सकता, तो डी फर्स्ट सेंटेंस होगा। सो वी कैन इजीली एलिमिनेट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि एक ए से स्टार्ट है और एक आपका सी से स्टार्ट है। अब डी के बाद बस हमें देखना है ए या फिर सी। हम बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात की जा रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो वो एरिया है वो 18 एकर्स का है, ठीक है, देहरादून कैंटोनमेंट में, और इज द RIMSC यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी। आफ्टर दैट हम लोग ए का यूज करेंगे या सी का यूज करेंगे? जब हम एरिया की बात कर रहे हैं, जब हम एरिया की बात कर रहे हैं तो उस केस में आपको ध्यान रखना है अब उस एरिया में क्या क्या चीजें हैं। तो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द क्रेडल ऑफ और excellence which trains cadets for the early age of 12। तो
वहाँ पर वो एरिया किस लिए है, उसका वहाँ पे क्या काम है उस एरिया को बनाने का। तो हमें क्लियर हो गया कि डी के बाद हमारा सी आएगा। डी के बाद बच्चों हमारा क्या आएगा, सी आएगा। तो डी के बाद अगर सी आएगा तो हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड आएगा, हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर सकते हैं कि आफ्टर दैट दीज यंग कैडेट्स अंडरगो अ रिगोरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम which is aimed to prepare them for the armed forces. तो यहाँ पर after that finally after the senior secondary examination these cadets compete to qualify for entry into the National Defense Academy, ठीक है, NDA located in पुणे। सो हमारा जो आंसर थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन CHSL का ही क्वेश्चन है बच्चों जो 15/4/2021 में पूछा गया है। 15/4/2021 में पूछा गया है। पॉइंट क्या आता है, सबसे पहले चेक करो टाइप ऑफ ऑप्शन। तो आप देख सकते हो इसमें सभी अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है, एक बी से स्टार्ट है, एक डी से स्टार्ट है, एक सी से स्टार्ट है और एक आपका ए से स्टार्ट है। सबसे पहले आप बच्चे ये देखो कि फर्स्ट सेंटेंस इसमें क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। अगेन मैं आपको हमेशा कहती हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को करना सबसे ज़्यादा आसान होता है क्योंकि हमें फर्स्ट वर्ड को चेक करना है और कुछ भी चेक नहीं करना। Our first impression, किस चीज को लेकर फर्स्ट इम्प्रेशन, इट वॉज मच लेटर, क्या इट, तो बी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। अब द मेहराज वर न्यू कमर्स टू द नेबरहुड, ठीक है। अब हमें क्लियर हो गया कि सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा बिकॉज माई वाइफ, किसकी वाइफ, तो वहाँ पर हम लोग डी को फर्स्ट सेंटेंस नहीं लिखेंगे। अब चाहो तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो कि वो न्यू कमर्स से वहाँ पे नेबरहुड में, माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन दैम टू इंक्वायर इफ दे नीडिड एनी हेल्प, हमने उनको बोला कि अगर उनको कोई भी लगता है, आवश्यकता है, तो वो उस चीज़ को इंक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट उन्होंने क्या बोला कि आवर फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज दैट बोथ सीम्ड अ बिट डिप्रेस्ड, हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो ये था कि कहीं ना कहीं दोनों के दोनों बड़े ही डिप्रेशन का शिकार दिखाई दे रहे थे। इट वॉज मच लेटर दैट दे बिकेम आवर क्लोज फ्रेंड्स एंड कन्फाइडेड अबाउट देयर सन्स ट्रेजिक डेथ। फिर बाद में पता चला कि ऐसा इसीलिए लग रहा था क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अभी उन कुछ टाइम पहले ही उनके बेटे की क्या हुई थी, डेथ हुई थी, तो उसी की वजह से उन्हें पता चला कि वो इस तरह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे थे। इट मीन्स हमारा थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, अगेन CHSL का ही क्वेश्चन है जो बच्चों 15/4/2021 में पूछा गया है। सबसे पहले चेक करो टाइप ऑफ ऑप्शन, कौन सा टाइप ऑप्शन का दे रखा है। अब ये है आपका टाइप सेकेंड, जब तीन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, तीन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, दैट इज बी। हमें क्लियर है कि ऑन दी अदर हैंड दे सिक, बिल्कुल नहीं हो सकता। सक्सेसफुल पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर मिरेकल्स और इजी टास्क विदाउट एनी हर्डल। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, चीज़ों को नहीं देखते जहाँ पर आपके बिल्कुल बोलते ना कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, ठीक है, जो काम आसान हो बिना किसी रुकावटों के, तो इन चीज़ों पे वो लोग ध्यान कभी भी नहीं देते, ना इन चीज़ों को वो देखते हैं। हमें क्लियर है फर्स्ट सेंटेंस बी होगा। अब पॉइंट है कि बी के बाद ए, बी के बाद सी या फिर बी के बाद डी, बिकॉज यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड कर। बट ये क्लियर है कि ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब देखो ए में बात करें, ऑन दी अदर हैंड पीपल हु बिलीव दैट देयर प्रेयर्स अलोन विल बी आंसर्ड। अब किस चीज को लेकर आंसर हमें क्लियर है कि ए तो हमारा बी के बाद बिल्कुल भी नहीं आएगा, सो वी कैन इजिली एलिमिनेट ए। अब सी में बात करें, दे लुक एट व्हाट इज लेफ्ट रादर देन व्हाट इज लॉस्ट एंड मेक एफर्ट्स टू सक्सीड, तो हमें ये क्लियर है कि बी के बाद सी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बसता क्या हमारा, दे सीक करेज एंड स्ट्रेंथ टू ओवरकम दीज ऑब्स्टिकल्स। वो कभी भी ऐसे चमत्कारों पे नहीं विश्वास करते कि एकदम से चीज़ें चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा उनके साथ नहीं होता। सो आपको ध्यान रखना है कि हमें क्लियर हो गया कि डेफिनेटली वो चीज़ों को देखते हैं, किस तरह की चीज़ें जो करेज हो, जिसमें स्ट्रेंथ चाहिए हो, ताकि वो इन ऑब्स्टिकल से बाहर निकल सके, ठीक है। अब आफ्टर दैट क्या होगा, दे लुक एट व्हाट इज लेफ्ट रादर देन व्हाट इज लॉस्ट। वो ये देखते हैं क्या बचा है, ये नहीं देखते क्या हमने खो दिया है,
ठीक है, एंड मेक एफर्ट टू सक्सीड, और फिर कोशिश करते हैं, फिर अपने प्रयास लगाते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है. After that, on the other hand, people who believe that their prayers alone will be answered without courageous action are is for disappointment. दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सोचते हैं कि वो प्रार्थनाएं जो कर रहे हैं उन्हीं से उनको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, सिवाय उनके कोई भी साहस वाला काम करे बिना. तो ऐसे लोग हमेशा डिसअपॉइंट ही रहते हैं. सो हमें क्लियर हो गया कि जो हमने ऑप्शन निकाला है कि बी के बाद डी, सी ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन. आई होप आपको एलिमिनेशन लगाना समझ आ गया होगा, किस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, एंड इट इज द बेस्ट मेथड. आप जब भी पैराजंबल के क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स करें तो आप इसको इसी तरह से करें, ये सबसे बेस्ट होता है आपके क्वेश्चंस को करने का. देखो बच्चों, अगर ऑफलाइन क्लासेस की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी पूछते हैं रेगुलर बेसिस पे. तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं, जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो मुखर्जी नगर में चलती हैं एसएससी बुलेट की, ठीक है. इंग्लिश डेफिनेटली मैं ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, और मैथ्स पढ़ाएंगे आपके अनुज वशिष्ठ सर, ठीक है. मैथ्स के बेस्ट टीचर हैं अनुज वशिष्ठ सर. आपकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं आपके मुखर्जी नगर में ऑफलाइन क्लासेस. बाकी ऑनलाइन बैच के लिए स्टूडेंट्स ने बहुत सारे कॉल्स कर रखे हैं, तो बहुत जल्द हम शायद ऐसा हो सकता है विद इन 10 डेज आपका ऑनलाइन बैच लेकर आएंगे, ठीक है. और ऑनलाइन जैसे बैच स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली आप सबके पास मैसेज आ जाएगा ऑनलाइन बैच के लिए. बाकी जो भी बच्चे स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट कर रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि ऑनलाइन बैच भी हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं. बाकी आप सभी बच्चे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लो, बैक टू बैक एग्जाम्स हैं, लग के तैयारी करो आप सभी बच्चे. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है एसएससी बुलेट चैनल को, तो वो बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप बच्चों को मिल सके. एंड बैक टू बैक एग्जाम से लग के तैयारी करो. सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करो. और आज के लिए इतना रखें. सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन. बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में.